नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो हमारे सब्सक्राइबर परिवार की एक दीदी जी है। वो कर्नाटक में रहती है दोस्तों, और वो जिस शहर में रहती है वहाँ पर वो कह रही थी कि एक बार ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मतलब समूह में जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। और वहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ उनको अनुभव जो आए थे वो सभी लोगों के साथ शेयर किए थे। तो ऐसा ही आज का जो हम देखने वाले हैं अनुभव, वो उसी में का उन्होंने सुना था एक सदस्य से, और वही मुझे उन्होंने कहा था जो मैं आपको अब सुनाने वाला हूँ। वो ये कह रही थी कि वो एक इंसान थे, तकरीबन वो कह रहे हैं कि 32-33 साल के इंसान थे, और तकरीबन वो कह रहे थे कि 18 साल तक उनके जीवन में सब कुछ ठीक था, लेकिन 18 साल के बाद दोस्तों उनको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा कभी कभी तकलीफ़ होती थी। मतलब नॉर्मली जैसे हम सांस लेते हैं वैसे उनको लगता था कि उनका दम घुट रहा है या फिर वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे। तो इन सारी चीज़ों से बहुत डर जाते थे। और वो दूसरा चीज़ कि बहुत ज़्यादा पानी का बहाव या फिर नदी या फिर समंदर को अगर देखते तो भी उनके मतलब रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो बहुत डर जाते थे इन सारी चीज़ों से, और वो कभी कभी इतना डर जाते थे कि पूरी तरह पसीना पसीना हो जाते थे। उन्होंने ऐसे ही ट्राई करने के लिए वो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसे उन्होंने हिस्सा लिया था। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन्होंने ये कहा दोस्तों कि एक जन्म में उन्होंने ये देखा कि एक जन्म में एक लड़का था, मतलब वो एक लड़के थे छोटे छोटे, मतलब 10-12 साल के। और उस लड़के के जीवन में सभी दुख थे दोस्तों, मतलब जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। और एक बार ऐसा हुआ दोस्तों कि उस पर बहुत ही बुरा उस पर ब्लेम कर दिया गया, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया, और इस वजह से उसको मतलब बाद में जेल में जाना पड़ा दोस्तों। और ये जो कालखंड था दोस्तों वो 1700 के आसपास का कुछ था। और उसके बाद उस लड़के ने क्या किया दोस्तों, अपने जीवन में इसी तरह से परेशान हो गया था। और तकरीबन 18 उम्र के बाद जब वो जेल से छूटा तो वो पूरी तरह से परेशान था अपने जीवन से। जब वो जेल से छूट कर आया तब बाकी के लोग भी उसको मतलब ठीक से ट्रीट वगैरह नहीं करते थे। इन सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत परेशान था। और एक दिन दोस्तों जब वो 18 उम्र का था तब वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से हार गया था और उस तरह से महसूस कर रहा था। और उसने दोस्तों एक झील में जाकर खुद की जान दे दी, मतलब वो डूबकर वहाँ पर मर गया। तो इस वजह से इस जीवन में भी उसी दरम्यान, मतलब 18 साल की उम्र में भी शायद इनको उसी तरह से परेशानियाँ हो रही थी सांस लेने के लिए वगैरह। लेकिन उसके बाद दोस्तों जब इस मैडम को वो बाद में भी मिले थे, कह रहे थे 1-2 साल के बाद, तब उन्होंने ये कहा कि क्या पता जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा था तब उन सारी चीज़ों का फिर से उन्होंने अनुभव किया था। और वो कह रहे थे कि मैं इन सारी चीज़ों को जैसे वो फिर से वो डूब रहे हैं वैसा उन्होंने अनुभव किया था उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब उन्होंने किया था। लेकिन बाद में दोस्तों वो जो उनके दिल का डर था या फिर सांस लेने में जो तकलीफ़ होती थी वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से अब 1-2 साल के बाद तो पूरी तरह से कम हो गई थी। मतलब कभी कभी ऐसी चीज़ें होते हैं दोस्तों कि गए जन्म की बातें इस जन्म में इस तरह से कुछ लोगों का पीछा भी करती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट वगैरह भी लिए थे डॉक्टर के, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसी चीज़ जब इंसान के सामने आ जाती है तो पूरी तरह से कभी कभी ठीक भी हो जाते हैं और उनको पता भी चलता है कि इसके पीछे क्या वजह थी दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।